आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, से वैसे कपड़े मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद ही धोऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार स्टार्टिंग कर देती हूँ तो फिर किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं आराम से सारे कपड़े धो लूंगी। तो फ्रेंड्स, से मैंने मशीन में सारे व्हाइट वाले कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने चाय बना ली है। तो चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ चाय पी लीजिए। फ्रेंड्स, से मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ और सब्जी आज मैं आलू की थोड़ी सी तरी वाली बनाऊंगी, तो रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। तो मैंने गैस पर छोंक बनने के लिए रख दिया है। छोंक बनेगा तब तक साथ के साथ मैं आलू, टमाटर और हरी मिर्च को भी काट लूंगी और सब्जी में छोंक लगा दूंगी। सब्जी में छोंक लगाने के बाद फिर मैं आटा लगा दूंगी और कुछ बर्तन मेरे पड़े हैं उनको भी मैं साफ करके रख दूंगी। तब तक मेरी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी और फिर मैं रोटियां बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, से सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी बना के मीठा रख के मैंने गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब मैं फटाफट रोटी बना के और सबको खाना खिला दूंगी। तो आप भी आ जाइए। आलू की तरी वाली सब्जी है, ताजी लस्सी, मक्खन और गर्मा गर्म रोटी है। सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी फटाफट रोटी बना के और सबको खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं अपने बालों में मसाज कर रही हूँ और उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी। और फ्रेंड्स, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें धोने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो 2.5 से 3 घंटे में इस मसाज का मेरे बालों को पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। और बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स आए हुए हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। तो फ्रेंड्स, जिस ऑयल से मैं अपने बालों में मसाज कर रही हूँ इसकी रेमेडी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और एक रेमेडी जो मैं साथ के साथ बनाकर अपने बालों में लगाती हूँ उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं साथ के साथ उस रेमेडी को बनाकर अपने बालों में लगाती हूँ, जिसका मुझे 100% फ़ायदा मिलता है। और जब कभी मेरे पास ज़्यादा काम होते हैं और टाइम कम होता है तो मैं इस ऑयल से अपने बालों में मसाज करके 2.5 से 3 घंटे बाद अपने बालों को धोती हूँ। तो मेरे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और बालों को धोने के बाद जब अच्छे से सूख जाते हैं तब मैं अपने बालों में हल्का सा केस किंग ऑयल लगाती हूँ, जो बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह से इस टिप्स को अपने लिए फॉलो कर सकती हैं, तो आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये 3:30 बजे का टाइम है और मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। जितने भी कलर वाले कपड़े थे वो सारे मैंने, जहाँ पर मेरी मशीन लगी हुई है वहाँ पर 2 रस्सी लगाई हुई हैं, तो वहाँ पर मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं और बाकी के मैं इस एक टब में भर के यहाँ बाहर ले आई हूँ। तो ये सारे कपड़े अब मैं यहाँ पर सुखा दूंगी और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन मुझे पोछा जरूर लगाना पड़ता है। क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो गीले पैर लग लग के पूरे घर में गीले पैरों के निशान हो जाते हैं, जिस वजह से पोछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ वैसे ही थक जाती हूँ और फिर उसी दिन मुझे पोछा भी ज़रूरी लगाना पड़ता है, तो और ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अभी मैं फटाफट कपड़े सुखा देती हूँ और फिर पोछा लगा के मैं नहाऊंगी और अपने बाल धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और अभी मैं नहा के और अपने बाल धो के आई हूँ। और इनके पापा जी इस टाइम किचन में चाय बना रहे हैं, इनकी दादी जी के लिए दूध गर्म कर रही हैं। तब तक मैं अपने बालों को टॉवल से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि बालों से पानी भी बहुत ज़्यादा टपक रहा है। तो बालों को पोंछ लेती हूँ, तब तक चाय भी बन जाएगी और फिर हम दोनों बैठकर चाय पी लेंगे और फराटा चला लूँगी तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे।
और फ्रेंड्स सच बताऊं तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हूं, क्योंकि सुबह से उठी हूं तब से मैं काम ही लग रही हूं और मुझे बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिला है कि मैं 5 मिनट के लिए भी रेस्ट कर पाऊं। तो अभी अपने बालों को पोंछ लेती हूं, तब तक चाय भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 6 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। और ये मेरे कपड़े सारे बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, क्योंकि एक तो इनको मैंने मशीन में ड्राई कर दिया था और दूसरा हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो ये सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। तो जितनी भी मेरी ये बेडशीट हैं, पिल्लो कवर हैं, इनको मैं उतार के और साथ के साथ इनकी तह लगा के और टब में रख लूँगी। तो ये मेरा काम आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, वरना अगर मैं इनको ले जाकर अंदर रख दूँगी तो फिर मुझे आलस आएगा, आज मैं इन पर तह नहीं लगा पाऊँगी। कल जब बाकी के कपड़ों पर प्रेस करूँगी तभी इन पर तय हो पाएगी। तो इस वजह से आज मैं सारी बेडशीट और पिल्लो कवर को यहीं पर उतार के और इनकी तय लगा लेती हूँ। और फिर बाकी के यहाँ पर सिर्फ मैंने वाइट वाले कपड़े ही सुखाए हुए हैं, इनको उतार कर मैं अंदर ले जाकर रख दूँगी और कल मैं इन पे प्रेस कर दूँगी। और फ्रेंड्स जो मशीन के पास कपड़े सुखाए हुए हैं वो अभी तक अच्छे से नहीं सूखे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छे से हवा नहीं लग पाती है, तो भी कपड़े अभी थोड़े से गीले हैं। उनको मैं कल सुबह ही उतारूँगी, कल सुबह तक वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स से अब मैं ये सारे कपड़े उतार के रख देती हूँ, बेडशीट की तह लगा देती हूँ और काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स होने के नाते मैं आप सब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि आप सबके किचन में प्लास्टिक का क्या क्या सामान यूज होता है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि फ्रिज में रखने के लिए पानी की बोतल होती हैं, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, हल्दी, मसाले, दाल, चावल, चीनी, अचार, ये सब डालने के लिए आप किस चीज़ के बने हुए जो डिब्बे होते हैं उनको यूज करती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा उलझन में डाल देती हैं कि ये चीज़ प्लास्टिक की यूज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं यूज करनी चाहिए, तो मैं बहुत बड़ी उलझन में आ जाती हूँ कि फिर मैं इसके लिए क्या यूज करूँ। क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, इसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता है। खाने पीने के सामान को डालने से लेकर नहाने धोने तक के सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। यहाँ तक कि मैं जिससे दूध बिलोती हूँ ग्राइंडर से, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। तो हम किस किस चीज़ को छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिएगा, अगर हम मार्केट से पैकेट वाला दूध लेकर आते हैं तो वो भी प्लास्टिक की थैली में ही पैक होता है, तो वो भी दूध हम पीते हैं, तो फिर ऐसे में तो वो भी हमें बहुत नुकसान देता है। और जैसे कि हम मार्केट से किसी भी तरह का अचार लेकर आते हैं या मुरब्बा लेकर आते हैं या कोई भी डिब्बा बंद चीज़ हम खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो सब प्लास्टिक के डिब्बे में ही पैक होती हैं। तो फिर ऐसे में तो हम किस किस चीज़ को खाना छोड़ेंगे और किस किस चीज़ को लेना छोड़ेंगे, क्योंकि सब चीज़ें प्लास्टिक के डिब्बों में ही बंद होती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि ये प्लास्टिक में यूज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबसे एक छोटी सी सलाह लेना चाहती हूँ कि किचन में हमें जो डिब्बे होते हैं वो किस चीज़ के रखने चाहिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे डिब्बे ख़रीदने भी हैं किचन के लिए। तो आप सबसे मैं इसीलिए सलाह मांग रही हूँ, ताकि ये सब मैं चेंज करूँगी और नए लेकर आऊँगी तो उस हिसाब के मैं लेकर आ सकूँ, तो मुझे हेल्प हो जाएगी। और आप सबका भी मुझे पता चलेगा कि आप सबके किचन में प्लास्टिक के यूज होते हैं, कांच के यूज होते हैं, स्टील के यूज होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो किसी का भी किचन ऐसा नहीं है जिसमें प्लास्टिक के डिब्बे, बोतल वगैरह यूज नहीं होती हैं, क्योंकि इनके बिना किसी का काम चल ही नहीं सकता है। तो आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स नीटिंग लेसन चैनल पर कल मैंने एंकल लेंथ में लेडीज सॉक्स की वीडियो अपलोड की है, ये देखिएगा। ये वो जुराब हैं जो मैंने बनाई हैं, बहुत ही प्यारी सी ये सॉक्स बनी हैं और सिर्फ ये पैर के टकने तक आएगी, इतनी इनकी लेंथ है और बहुत ही जल्दी ये जुराब बन के तैयार हो जाती है। अगर आप में से किसी ने भी इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीटिंग लेसन पर इसकी वीडियो देख लीजिए, अपलोड हो चुकी है। और इसे आप एक रंग में
2 रंग में, या जैसे थोड़ी थोड़ी सी जो ऊन बच जाती है उससे भी बना सकती हैं। और मैंने ये 6 और 7 नंबर पैर में आ जाए इतना साइज़ बनाया हुआ है। आप इसे बच्चे से लेकर बड़े तक के किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसकी वीडियो आप नीटिंग लेसन चैनल पर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किचन में मुझे प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ों को हटाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं हटाना चाहिए। मुझे आप सबके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।